अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह से दुआ है कि आप सभी बिल्कुल ठीक हों। आज आप लोगों के साथ ना एक बहुत ही अच्छी सी वीडियो, अच्छा सा व्लॉग मैं आप लोग के साथ शेयर करने लगी हूँ। वीडियो को बिल्कुल एंड तक वॉच करिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। बहुत सी मज़ेदार सी बातें और कुछ 2-4 चिप्स नहीं मैं देने वाली, टिप्स जो है ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि बच्चों को जो है ना मैं अपने इवनिंग में या मॉर्निंग में मैं क्या-क्या उनको देती हूँ और क्या आप लोग भी दे सकते हैं, बच्चों को खाना किस तरीके से स्टार्ट करवा सकते हैं। उसकी कुछ बेहतरीन सी टिप्स मैं आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करूँगी। तो अगर चैनल पे न्यू है ना तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और हाँ, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करे बगैर बिल्कुल नहीं जाइएगा। अच्छा जी, ये जो है ना व्लॉग में आप लोगों से मल्टीपल डेज़ के हिसाब से मैं जो है ना मैं शेयर कर रही हूँ। एक ही दिन में जो है ना मैंने सब कुछ बना के नहीं दिया था, मल्टीपल टाइम्स की जो ये है ना व्लॉगिंग मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। बच्चों को क्या-क्या कुछ आप दूसरे-दूसरे तरीके से दे सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि बच्चों के लिए ना हम न्यू ट्राई कर रहे होते हैं। मैं पिछले भी किसी व्लॉग में आप लोगों के साथ मैं शेयर कर चुकी हूँ कि बच्चों को जब भी आपने कुछ नई चीज़ ट्राई करनी हो या बच्चों को कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करवानी हो ना, तो उनको थोड़ा सा टाइम के लिए आपको ना भूखा रखना उनको ज़रूरी है। इस चीज़ को कोई जुल्म के ज़ुमरे में ना ले, लेकिन ये कि बच्चे को तभी किसी चीज़ की दूसरी चीज़ का फ्लेवर जो है ना वो अंदाज़ा होता है जब वो भूखा होता है, वो तभी उस चीज़ को जो है ना वो ट्राई करता है। अदरवाइज़ अगर आप बच्चे को कोई अपनी ऐसी छोटी मोटी स्नैक्स या बिस्किट्स या ऐसी कोई भी चीज़ आप देते रहेंगे ना, तो बच्चा कभी भी ना आपका खाने की तरफ नहीं आएगा। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही, ये मैं एक्सपीरियंस के साथ बोल रही हूँ। मैं जो है ना काफ़ी टाइम तक अपने बड़े बच्चों में ख़ास तौर से जो मेरी पहली औलाद है ना मेरी बेटी, उसके हवाले से मैं काफ़ी टाइम तक मैंने इस चीज़ को ना बर्दाश्त किया है, भुगता है, क्योंकि वो ना कभी भी खाने वाली चीज़ों को ना हाथ नहीं लगाती थी। उसका बस यही होता था मुझे बिस्किट दे दो, चिप्स दे दो, या फिर वो ले दे के मैं उसको एक सेरेलैक वाली फ़ीडर दे दिया करती थी, क्योंकि मुझे ये सोच होती थी कि इसने कुछ खाया ही नहीं है तो चलो मैं इसको ये फ़ीडर ही जो है ना वो मैं सेरेलैक वाली दे दूँ। तो आहिस्ता-आहिस्ता जब मैं अपने बड़ों से, अपनी बड़ी बहनों से मैंने जब मशवरे किए ना, तो उन्होंने सबसे पहली बात तो मुझे उन्होंने ये कहा कि अब ये माशाल्लाह बड़ी हो गई है, तो तुम इसकी सेरेलैक वाली फ़ीडर जो है ना वो ख़त्म करो। दूध तो दो, लेकिन ये कि सेरेलैक में डाल के देती हूँ 1 आध चमचा ना, तो जब बच्चे का पेट ही उससे भर जाएगा तो वो खाने की तरफ आएगा नहीं। इधर ये कि उन्होंने कहा कि तुम इसको जो है वो छोटी-मोटी चीज़ें देने की सख्ती करो, और ये सख्ती जो है ना तुम खुद से ही कर सकती हो। जो तुम्हारे आस-पास की या ख़ास तौर से तुम्हारे हस्बैंड है ना वो इस चीज़ पे साथ नहीं दे पाएँगे। ये काम जो है ना तुमने खुद ही करना होगा। तो ख़ैर फिर मैंने जो है ना वो आहिस्ता-आहिस्ता मैंने नई-नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करी, और अब जाके जो है ना मैं इस नतीजे पे पहुँची हूँ कि जब तक बच्चे को आप ज़्यादातर तक भूखा नहीं रखेंगे ना, तो बच्चा वो चीज़ ट्राई नहीं करेगा। सबसे पहले जो है ना मैंने, आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने एक न्यू वज़ा का मैंने सैंडविच बनाया। मैंने इस तरीके से ना आलू के गोल-गोल सर्कल्स काट के पहले उसको हल्का-सा फ्राई कर लिया। फिर मैंने आम तौर पे जैसे ऑमलेट बनता है वो, और फिर उसको जो है ना मैंने सैंडविच बना के दे दिया। अच्छा, कुछ बच्चों में मैंने सॉसेस लगा दी थी, और जो है ना कुछ को जो है ना मेरे सॉसेस नहीं पसंद, ख़ास तौर से मेरी बेटी को जो है ना बिल्कुल भी सॉसेस नहीं पसंद, तो मैंने उसके लिए नहीं लगाई थी। उसके बाद ये है नेक्स्ट डे। अच्छा, ये आइडियाज़ जो है ना आप अपने बच्चों को लंच बॉक्सेस में भी बहुत आराम से दे सकते हैं। मैंने इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर किया कि जो बच्चे स्कूल गोइंग होते हैं, तो उनको जो है ना ये चीज़ें लंच बॉक्सेस में भी दी जा सकती हैं। प्रिपरेशन आप रात को करके रख दें, और सुबह उठ के जो है ना आप उसको कंप्लीट करके जल्दी से थोड़ा-सा उठ जाएँ, और कंप्लीट करके जो है ना वो आप बच्चे को लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं। ये वाला चिकन बहुत ही ईज़ी, चिकन बहुत ही मज़ेदार, सिर्फ़ नमक, काली मिर्ची, चिकन पाउडर और गार्लिक पाउडर डाल के जो है ना मैंने इसको फ्राई कर लिया था चिकन को। मैरिनेशन में ना थोड़ी-सी मैंने मायोनीज़ भी डाली थी। मायोनीज़ से ना बहुत ही अच्छा सा माइल्ड सा, नरम-नरम सा, मलाई वाला सा टेक्सचर आया था चिकन का, बहुत मज़े का। मेरे बच्चों को इतना पसंद आया कि ये सैंडविचेज़ जो है ना माशाल्लाह सफ़ा चट हो गए थे। उसके बाद बारी आती है स्नैक्स की। इवनिंग स्नैक्स में आप जो है ना बच्चों को कोई ना कोई केक, फ्लेवर केक दे सकते हैं। देखिए आप माशाल्लाह अभी ये जो है ना केक गरम आग भभक रहा है, लेकिन आप इसकी नाक देख लें कहाँ तक घुसी हुई है कि इसका बस नहीं चल रहा कि बस जल्दी से
मुझे अम्मा जो है ना वो या तो फटाफट से ऐसे ही पकड़ा दें या फिर जल्दी से बस काट के दे दें। तो फ्लेवर्स में आप जो है ना, अगर जैसे आपका बच्चा कोई फल नहीं खाता, वैसे तो ऐसा नहीं है कि कोई फल बच्चे ना खाते हों, लेकिन ये कि हो सकता है कि ऐसे कोई कोई बच्चे होते हैं जिनको बनानास नहीं पसंद होते, और कोई कोई बच्चे होते हैं जिनको और कोई फल नहीं पसंद होता। बनाना तो वैसे काफ़ी बच्चों का फ्रेंड है। मेरा भी बचपन जो है ना वो केले खा खा के जो है ना मैंने अपनी सेहत को बनाया। लेकिन ये कि अगर बच्चे जैसे ना खाएं ना, तो आप उनको केक की शक्ल में वो चीज़ इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। जब मेरी बेटी अंडे नहीं खाती थी ना, तो उस टाइम पे मैं ना इसको केक बना दिया करती थी, पैनकेक की। इसको किसी शक्ल में भी जो है ना अंडे इसके अंदर जाने चाहिए, क्योंकि प्रोटीन का जो हाई एवरेज होता है ना वो एग्स में ही होता है, एग्स में, चिकन में। खैर जी, ये मैं ना इनको जब भी कोई ऐसे बनानास होते हैं ना जो गल गल जाते हैं, जो बच्चे हाथ नहीं लगाते कि हम नहीं खा रहे, तो मैं वो बनानास ज़ाया नहीं करती। मैं क्या करती हूँ, मैं उसका ना इस तरीके से केक बना लेती हूँ, और ये केक इतने शौक़ से खाते हैं माशाल्लाह कि आप यकीन नहीं कर सकते कि ये गरम गरम धुआंधार केक है। और ये अगले लम्हे जो है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मेरे घर में जो है ना ये केक के अगला पीस नज़र आ रहा होता है, ये गरम गरम ही जो है बच्चे वो माशाल्लाह खा के ख़त्म कर लेते हैं। मेरी ना इस हवाले से मेरी एक कज़न से बात हुई थी, उन्होंने कहा तुम तो इस मामले में ना बहुत लकी हो। मैं तो जब तक अपने बच्चों को फ्रॉस्टिंग बना के ना दूँ ना केक के ऊपर वो जो क्रीम की फ्रॉस्टिंग होती है, तब तक मेरे बच्चे जो है ना वो केक को हाथ नहीं लगाते। तो अगर तुम्हारे बच्चे गरम गरम केक खा लेते हैं, सिर्फ केक ही खा लेते हैं ना, तो ये बहुत बड़ी बात है, तुम तो बहुत लकी हो। तो उसके बाद से मुझे समझ आई कि वाक़ई मेरे बच्चे माशाल्लाह ये चीज़ बहुत अच्छी है कि अगर मैं उनको कोई चीज़ दे रही हूँ तो वो उसको फ़ौरन से खा लेते हैं। और आप भी प्लीज़ बच्चों के लिए, हर बच्चे के लिए माशाल्लाह ज़रूर बोला करें। अच्छा, मेरे से ना पहले क्या गलती होती थी, जब मैं केक का बैटर बना लिया करती थी ना, तो फिर मैं उसमें साथ ही चॉकलेट चिप्स डाल के ना, जब केक को टैप टैप करना होता था ना, तो मैं केक को टैप कर दिया करती थी, और सारी चॉकलेट चिप्स जो है ना वो नीचे जाके जल जाती थी। तो इस दफ़ा मैंने कहा कि मैं अब ये गलती नहीं करूँगी। मैं केक को टैप टैप करने के बाद जब मैं पतीले में रख दूँगी ना, उसके बाद मैं ऊपर से चॉकलेट चिप्स डालूँगी। और ये देखिए माशाल्लाह नीचे बिल्कुल भी नहीं लगी चॉकलेट चिप, और ऊपर ऊपर को कितनी ज़बरदस्त सी और चॉकलेट सी जो है ना ये नज़र आ रही थी। फ्लेवर भी बहुत मज़े का था। स्पंज देखें आप, कितना सॉफ्ट, कितना नरम, और गरम गरम जो है ना वो हम लोगों ने खाया, बहुत मज़े का लगा माशाल्लाह। सब बच्चों को बहुत पसंद आता है। बनाना केक ना मैं अक्सर बनाती रहती हूँ इसी तरीके से। मैं केक जो है ना वो अगर कोई बनाना कोई ज़ाया हो रहा होता है ना, तो मैं उसको साइड में रखती रहती हूँ, फ्रिज में एक बाउल में बना के रख देती हूँ। जैसे ऊपर नीचे का बच्चे जो है ना वो अक्सर छोड़ देते हैं, तो फिर मैं उसको भी मैं साइड में रख के फिर अगले दिन जो है ना मैं बच्चों को केक बना देती हूँ माशाल्लाह। अच्छा जी, सबको बहुत बहुत मुबारक हो बकरीद भी। और अगर जिसने भी जो है ना वो यौम अरफ़ात का जो है ना वो रोज़ा रखा था, तो लाज़मी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और माशाल्लाह माशाल्लाह हस्बैंड जो है ना, जब वो बकरी देखने गए थे ना कहीं पर, तो उन्होंने इस तरीके से छोटी मोटी वीडियो बना ली थी ताकि वो मुझे भी दिखा सकें, क्योंकि वो मुझे लेके नहीं जा सके अभी तक भी। तो आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों में से किस किस ने रोज़ा रखा। दुआओं में याद रखिएगा। बकरीद सबको मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।